जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट शशि में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर 2026 के एग्जाम के लिए जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से कम आपको 25 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। 30 में से कम आपके 25 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए। और हर एक क्वेश्चन का जो है उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो भगवान बुद्ध थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक क्वेश्चंस के लिए गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी अग्निवीर 2026 के एग्जाम के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें ज्ञान प्राप्त के बाद लोगों को मध्य मार्ग और अहिंसा का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस वृक्ष को किस नाम से जानते हैं? तो बोध वृक्ष कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और यह दिल्ली से होकर के बहती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है। यमुनोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और आगे जाकर के प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है यमुना नदी। इस संगम को हम किस नाम से जानते हैं? तो त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। इनमें राज्यों, भाषाओं, प्रशासन, पंचायती राज, नगर पालिकाओं आदि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। शुरुआत में भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। यह भी पूछा जाता है कि जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थीं। अब इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। बाद में भारतीय संविधान का 73वां संशोधन और भारतीय संविधान का 74वां संशोधन सहित विभिन्न संशोधनों के बाद इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 12 हो गई। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कुछ जो है दिवस इस तरीके से दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी दिवस के नाम भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे हो गया गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनत्व का यसाई मात्रक है। तो घनत्व का यसाई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो चाल का यसाई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। आवृत्त का यसाई मात्रक जो हर्ट्ज होता है। प्रकाश की तीव्रता का यसाई मात्रक कैंडेला होता है। और समय का यसाई मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। ये जो कुछ यसाई मात्रक दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर 2026 के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस का लेवल देख करके और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देख कर ही लग गया होगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर 2026 के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अपना टेस्ट जरूर दीजिएगा। महात्मा गांधी भारत कब लौटे। महात्मा गांधी जो थे ये भारत कब लौटे थे? तो 1915 को लौटे थे भारत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कहां से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। वे लगभग 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहां सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया था। भारत में गांधी जी के आगमन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो भारत के केरल राज्य की महिला साक्षरता दर जो है ये सर्वाधिक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कुल साक्षरता दर जो है ये लगभग 94% है, भारत में सबसे अधिक है। ये केरल राज्य के बारे में बताया जा रहा है कि केरल राज्य की कुल साक्षरता दर जो है ये लगभग 94% है, जो भारत में सबसे अधिक है। महिला साक्षरता दर जो है ये लगभग 92% है, भारत में जो सबसे अधिक है। और पुरुष साक्षरता दर जो है वो भी जो केरल की सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर यह भारत में सबसे अधिक था। और जनसंख्या वृद्धि पर की बात की जाए तो 2001 से लेकर के 2011 की जनगणना के बीच में जो है तो लगभग 4.9% था। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और कह रहा है ये भारत के कई राज्यों की तुलना में कम थी और शहरीकरण केरल में बड़ी आबादी शहरों और विकसित कस्बों में रहती है। राजधानी केरल की क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सब 2011 की जनगणना पर आधारित थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित हैं? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 जो है ये सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों के से संबंधित है। इनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 जो है यह अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 30 है। और मौलिक अधिकारों से में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत आते हैं, जबकि समानता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आते हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद से 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये वाला जो पॉइंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे हो गया सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का जो अनुच्छेद है ये 29-30 के बीच में आता है। समानता का अधिकार का अनुच्छेद जो है 14 से 18 और स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद जो है ये 19 से 22 के अंतर्गत आता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है संतूर बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो शिव कुमार शर्मा जो है ये क्या बजाते हैं? संतूर। रविशंकर जो है ये सितार बजाते हैं। अमजद अली खान जो है ये सरोद बजाते हैं। और जाकिर हुसैन जो है ये तबला बजाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके आर्मी अग्निवीर 2026 के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर वाद्य यंत्र से आ रहा है ना तो इन्हीं सभी नामों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा अवशोषण वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा अवशोषण जो है वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्माशोषी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि पौधे सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन बनाते हैं। ऊष्माशोषी किसे कहा जाता है? जिस ऊष्मा को सोखती है उसे ऊष्माशोषी कहा जाता है। और ऊष्माक्षेपी किसे कहा जाता है? जो ऊष्मा बाहर निकालती है उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्वेश्चन का लेवल और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कैसे लगें। और इसी तरीके से रेगुलर वीडियो पाने हैं तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर अच्छा है, जिससे कि मैं और भी मोटिवेट होऊंगा और अच्छा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए लाऊंगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के पहले वायसराय थे। वे 1858 में वायसराय बने थे। और भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया था? समाप्त हुआ और भारत सीधे जो है ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। 1858 में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और भारत जो था ये सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। और उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वायसराय थे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों थे, है ना।
तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे उसी टाइम पर? लॉर्ड कैनिंग थे। और उसके बाद क्या वो बन गए? वो प्रथम वायसराय बन गए थे। कैनिंग क्या होता है? पहला वायसराय होता है, और माउंटबेटन जो थे ये अंतिम वायसराय थे। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। माउंटबेटन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं कि भारत का जो है ये अंतिम वायसराय कौन थे, तो वो माउंटबेटन थे। उसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत को किस प्रकार का पर्वत माना जाता है? तो हिमालय पर्वत को हम वलित पर्वत मानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 2025 में ही पूछा गया है। आर्मी अग्निवीर 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो हिमालय जो है ये कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। और बिंद सतपुड़ा जो पर्वत है ये ब्लैक पर्वत है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1951 को हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, है ना। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा क्या कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था ताकि भूमि सुधार संबंधित कुछ कानूनों को न्यायिक चुनौती से सुरक्षा दी जा सके। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार क्या है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार जो है वो राग है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख शैलियां हैं, है ना। भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी शैलियां हैं? दो प्रमुख शैलियां हैं। एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो उत्तर भारत में होती है शास्त्रीय संगीत, और एक है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत जो दक्षिण भारत में होती है। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वो लगभग 2 होता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वो 2 होता है। सिरका का पीएच मान जो होता है वो 3 होता है। टमाटर का पीएच मान जो होता है वो 4 होता है। दही का पीएच मान जो होता है वो 4 से 5 के बीच में होता है। दूध का पीएच मान जो होता है ये 6.5 से लेकर 6.8 के बीच में होता है। शुद्ध पानी जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। और मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये 7.35 से लेकर 7.45 तक का होता है। और समुद्री जल का पीएच मान जो होता है वो 8 होता है। इन जितने भी जो पीएच मान दिए गए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर इतना आप लोग पीएच मान रट ले रहे हैं ना तो ये समझ लीजिए एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं पीएच मान से। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे भी दिया हुआ है, यहाँ आगे भी दिया हुआ है कि साबुन के घोल का पीएच मान जो होता है वो 9 से 10 होता है। अमोनिया का घोल का पीएच मान जो होता है वो 11 होता है। और ब्लीचिंग पाउडर या क्षारीय घोल का पीएच मान जो होता है वो 12 से 13 होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये A.O. ह्यूम ने किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1885 में मुंबई में हुआ था। ये जब पूछा जाएगा कि कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में। और कहां पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जरूर पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो चिल्का झील जो होता है ये खारे पानी है। और सुपीरियर झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। टिटिकाका जो है ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है। और मलावी जो है यह अफ्रीका की बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इन सभी चारों पॉइंट्स को जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अशोक चक्र की बात की जाए तो ये सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये पोषक तत्व है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का स्रोत है, और प्रोटीन से क्या होता है ये शरीर निर्माण होता है ना, प्रोटीन से। और वसा से क्या होता है ऊर्जा भंडार होती है, और विटामिन से क्या होता है शरीर की सुरक्षा और कार्य नियंत्रण होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो ऋग्वेद जो है ये 4 वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें लगभग 1028 सूक्त थे और 10 मंडल हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो गिरना नदी की अगर हम बात की जाए तो गिरना नदी महाराष्ट्र में बहती है। यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, और इनका उद्गम जो है ये यमुनोत्री से होता है, और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। मयूराक्षी नदी जो है ये मयूराक्षी नदी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, और इस पर प्रसिद्ध मसान जोर बांध जो है ये स्थित है। इन दोनों पार्ट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कुछ जो है संविधान जो है ये लिया गए हैं किस देश से, इसको बताया गया है यहाँ पर, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे हो गया संसदीय शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र ये कनाडा देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया प्रख्यात डैश कलाकार हैं। तो रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया जो हैं ये प्रख्यात कथक कलाकार हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत के कितने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे कि जो है शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं और वो किस राज्य से संबंधित हैं इसको, है ना। तो कथक जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है और उनसे रिलेटेड राज्य जो दिए गए हैं वो जो शास्त्रीय नृत्य है उस राज्य से संबंधित हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 को शुरू हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। यह आंदोलन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था, क्योंकि उस घटना में क्या हो गई थी? हिंसा हुई थी, है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और यह क्यों वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन? तो चौरी चौरा कांड के बाद जो है ये असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया गया था। और 20 में असहयोग आंदोलन जो है 1920 में क्या हो गया था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 30 में क्या हो गया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1942 में क्या हो गया था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ये एक ट्रिक है ना कि 20 में असहयोग, 30 में सविनय अवज्ञा और 42 में भारत छोड़ो। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को तसंगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं तसंगपो के नाम से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है ये 22 भाग थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, है ना। जब ये संविधान तैयार हुआ था उस टाइम की बात है। और समय समय पर संविधान में संशोधन होने के कारण वर्तमान में संविधान में 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं संशोधनों के बाद की बात है ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा जो है ये त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे हो गया बस्तर दशहरा, ये लगभग 75 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध उत्सव है। माँ दंतेश्वरी की पूजा की जाती है बस्तर दशहरा में। और मड़ई महोत्सव जो है यह आदिवासी समुदाय का प्रमुख मेला और सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें लोक नृत्य और पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं। और इसके बाद की बात की जाए एक और है त्यौहार हरेली, है ना। तो हरेली जो है ये किसानों का प्रमुख त्यौहार है। खेती के औजारों की पूजा की जाती है हरेली त्यौहार में। पोला जो नामक त्यौहार है ये बैलों की पूजा का त्यौहार है और किसान बैलों को सजाकर उत्सव मनाते हैं। इसके तीज नामक जो त्यौहार है ये महिलाओं का प्रमुख त्यौहार है और विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं। इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो अम्लों का स्वाद जो होता है ये खट्टा होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो अम्ल का स्वाद सामान्यतः खट्टा होता है। उदाहरण के लिए नींबू, इमली और सिरका में अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये दोनों ये पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।